वाले हैं जयपुर में घटी एक बेहद अत्यंत दुखद घटना के बारे में। अ, जो प्रतिष्ठित नीरजा मोदी स्कूल में 1 नवंबर को 2025 में घटी थी। एक 9 साल की एक छात्रा अमायरा की चौथी मंजिल से गिरकर मौत हो गई है। ये घटना संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई और अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। तो आज हम इसी घटना के बारे में बात करने वाले हैं। एक बेहद ही दुखद घटना है। एक 9 साल की बच्ची जयपुर में उसने अपने स्कूल की चौथी मंजिल से छलांग लगा के आत्महत्या कर ली थी, या उसकी गिरने से मौत हुई थी। आत्महत्या भी नहीं कह सकते इसको, अभी तक कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया है। और तो उसकी चौथी मंजिल से, अपने स्कूल की चौथी मंजिल से गिर के उसकी मौत हो गई है। तो इस घटना से जो पूरा देश है, पूरे देश में एक ही चर्चा का विषय बन चुका है ये घटना। इसी घटना के बारे में आज हम पूरी बात करेंगे कि ये घटना कब हुई, कैसे हुई, इस पे पुलिस की क्या प्रतिक्रिया थी, उसके पेरेंट्स की क्या प्रतिक्रिया थी, और कैसे आगे बढ़ा ये केस और क्या हुआ इस केस में। इस सब के बारे में हम अब बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं घटना के दिन के बारे में। घटना के दिन हुआ क्या था एग्जैक्टली। तो सबसे पहले शनिवार को सुबह करीब 10 बजे के आसपास अमायरा रमन कुमार हाय हाय अ, वो जो लड़की थी जिसकी मौत हुई उसका नाम था अमायरा। वो करीब सुबह शनिवार की सुबह 10 बजे के आसपास वो अपनी क्लास में थी, अपनी कक्षा में थी। वह कक्षा 4 में पढ़ती थी और अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। शी वॉज द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स। और बताया गया है कि सुबह सुबह बच्चों की भीड़ थी, क्लास शुरू हो गई थी। अमायरा अपनी सहपाठियों के साथ सामान्य दिख रही थी। शी वॉज वेरी नॉर्मल, शी वॉज ओके, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे ये बताया जा सकता हो पहले से कि हाँ, कि वो क्लास में काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल ही थी, काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल बिहेव कर रही थी वो। मगर जैसे ही शिक्षिका का ध्यान हटा, अमायरा कक्षा से बाहर निकली। वो कक्षा से बाहर निकली, किसी को भनक तक नहीं लगी कि वह कहाँ चली गई। आकाश गेमिंग, हेलो हेलो हाय। वो कक्षा से बाहर निकल गई, किसी को पता ना लगे, इस तरीके से किसी को भनक तक ना लगे, ऐसे वो बाहर निकली अपनी कक्षा से। और क्लास के ही दौरान वह अचानक अपनी सीट से उठी और ग्राउंड फ्लोर के वॉशरूम की जगह पे वो चौथे फ्लोर पे चली गई। उनको, मतलब उन्होंने किसी से कहा होगा कि हाँ मुझे वॉशरूम जाना है, बट वॉशरूम जो था वो ग्राउंड फ्लोर पे था। ग्राउंड फ्लोर पे जाने की बजाय वो चौथे फ्लोर पे चली गई। चौथी उस वक्त कुछ अन्य बच्चे भी, कुछ और बच्चे भी उसके साथ मौजूद थे वहाँ पे। जब वो चौथे फ्लोर पे गई तब और भी लोग उसके साथ थे, और भी बच्चे उसके साथ थे। और सीसीटीवी फुटेज में ये दिखता है कि वह अकेले 4 मंजिल पर ऊपर गई, रेलिंग पे चढ़ी और कुछ ही सेकंड में वो नीचे गिर गई थी। सीसीटीवी फुटेज में ये पता लगता है हमें कि वो ऊपर गई चौथी मंजिल से, और वो रेलिंग पे चढ़ी उस चौथी मंजिल की, और वो कुछ ही सेकंड में वहां से गिर गई। तो ये हुआ था उस घटना के दिन पे। या तो दैट्स अ वेरी सैडफुल इंसिडेंट दैट इज हैपेंड। तो या अब इतनी सी छोटी सी बच्ची थी, वो 9 साल की बच्ची थी। तो आप सोचिए उसके मन में क्या आया होगा कि वो अपने स्कूल की छत से ही गिरकर, वो अपनी छत से गिरकर कूद गई। अभी आत्महत्या थी या फिर ये किसी ने प्लानिंग के साथ उन्हें मारा है, पता नहीं, पर वो छत से गिर के वो मतलब उनकी डेथ हो गई थी। अब चिकित्सा और प्रशासनिक कार्यवाही क्या हुई इस पे। टीचर्स दौड़कर आती हैं, बच्ची के शरीर को अस्पताल पहुंचाया जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली उसको बचाया नहीं जा सका। टीचर्स ने जैसे ही आवाज़ सुनी वहां से गिरने की, तो वो दौड़कर ऊपर गई, पर वहां से वो ऑलरेडी नीचे गिर चुकी थी। वो उस बच्ची को लेकर के हॉस्पिटल गए, पर अनफॉर्चुनेटली उसको बचा नहीं पाए। वो उसकी डेथ हो चुकी थी ऑलरेडी। जब वो चौथी मंजिल से गिरी थी तभी उसकी डेथ हो चुकी थी। तो अनफॉर्चुनेटली उसको बचाया नहीं जा सका।
खबर सुनते ही उसके जो माता-पिता थे, जैसे ही उसके माता-पिता को ये खबर पहुँची कि उनकी जो बेटी है शी इज़ नो मोर, तो वो काफ़ी ज़्यादा बदहवासी की हालत में स्कूल पहुँचते हैं। क्योंकि अ, किसी भी पेरेंट के लिए उनकी 9 साल की बच्ची का ख़त्म हो जाना, इट्स अ, उनके लिए आघात ही था। तो वो काफ़ी, जैसे उनको पता चला, वैसे वो एक अपनी बदहवासी की ही हालत में स्कूल पहुँचे और पुलिस इसके बारे में पूछताछ करती है। जगह पहले से साफ़ कर दी गई थी, जहाँ से वो गिरी थी, उस जगह को उन लोगों ने, स्कूल वालों ने साफ़ कर दिया था। जो खून वग़ैरह गिरा होगा वहाँ पे, तो उसको उन लोगों ने साफ़ कर दिया था। अब इसके पीछे क्या रीज़न है और उन्होंने क्यों साफ़ कर दिया खून, क्या ये कोई साज़िश थी कि जो स्कूल वाले छुपाना चाह रहे थे, बट हाँ, जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, लेकिन उन्होंने, स्कूल वालों ने पहले ही वहाँ पे जो जो घटना का जो प्लेस था, वो वहाँ पर उन्होंने सारी साफ सफाई कर दी थी ऑलरेडी। माता पिता का शक गहराता है, मतलब ये चीज़ देख करके कि मतलब जो घटना का स्थल है वहाँ पर ऑलरेडी उनने कैसे साफ सफाई कर दी। तो इस वजह से जो माता पिता है, उन लोगों का स्कूल पे शक जाता है, उनका शक गहराता है कि आखिर स्कूल प्रशासन ने ऐसा होने कैसे दिया? क्योंकि उनको भी पता है, एक बेसिक सी चीज़ है, अगर किसी की डेथ हो जाती है या कोई सुसाइड भी करता है, तो जिस सुसाइड प्लेस जो होता है या कोई घटना स्थल होता है, वहाँ पर सबसे पहले पुलिस आती है। अ, सु पुलिस, सुप्रभात यूपी, हेलो, हेलो, हाय। तो अगर ये बेसिक सी चीज़ होती है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो उस घटना स्थल पे सबसे पहले पुलिस आती है, पुलिस निगरानी करती है, पुलिस वहाँ पे सब कुछ जाँचती है, तब उसके बाद आगे जाके कुछ एक्शन लिया जाता है कि उस प्लेस का क्या करना चाहिए। ये पुलिस का डिसीज़न होता है। लेकिन ये स्कूल प्रशासन ने पहले ही इसकी साफ-सफाई, पूरी जगह की साफ-सफाई कर दी थी। तो इस वजह से जो उनके माता-पिता हैं, उनका शक गया कि स्कूल प्रशासन ने ऐसा क्यों किया और ये कैसे कर दिया? पुलिस की पूछताछ से पहले ही उन्होंने, मतलब उन घटना स्थल को वो एग्ज़ामिन करते, उससे पहले ही उन्होंने सारी साफ-सफाई वहाँ पे कर दी थी। तो इस वजह से उनके माँ-बाप का शक जाता है कि स्कूल प्रशासन ऐसा कैसे कर सकता है? कि और उन्होंने ऐसा कैसे होने दिया कि वहाँ पे उन्होंने साफ-सफाई करवा दी या होने दी, या वहाँ का कोई वर्कर भी होगा, जो सफाई कर्मचारी भी होंगे, तो उन्होंने कैसे ये होने दिया? उन्होंने कैसे वहाँ पे सफाई करवा दी? तो हाँ, ये इन इन सब से शक जाता है स्कूल प्रशासन पे, उनके माता-पिता का, कि हमारी बेटी की जो मौत हुई है उसका एग्ज़ामिन करने से पहले, अ, उसका एग्ज़ामिन करने से पहले वो चीज़ कैसे साफ़, मतलब वो एरिया वो लोग कैसे साफ़ कर सकते हैं? मयंक शर्मा, हाय मैम, हाय, वेलकम टू द लाइव सेशन। सो हाँ, अब हम बात करते हैं माता पिता के, या जो भी इस घटना का हुआ, जो भी ये घटना घटित हुई, उस पे क्रोध, दुख और सवाल क्या खड़े होते हैं। ठीक है, माँ रोती है, माँ रोते रोते ये कहती है कि मेरी बेटी स्कूल जाने से डर रही थी, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। उसकी माँ से जब पूछा जाता है कि आपने कुछ ऐसा अनयूजुअल सा देखा था अपनी बेटी में कि वो ये कदम उठा सके, या उनके बिहेवियर में कुछ चेंज था, या ऐसा भी कुछ भी अनयूजुअल जो आपने देखा हो, तो उनकी माँ रोते रोते ये बताती हैं कि उनकी बेटी स्कूल नहीं जाना चाहती थी। जिस दिन उसकी मौत हुई लड़की की, उस दिन वो स्कूल जाने से मना कर रही थी। लेकिन उसकी माँ ने उसको ज़बरदस्ती स्कूल भेज दिया। उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और उन्होंने उसको स्कूल भेज दिया। ये उसकी माँ कहती है रोते-रोते हुए। तो और इसी वजह से शायद आज मैं उसको रोक लेती या मैं उसको स्कूल नहीं जाने देती, तो हमारी बेटी आज हमारे साथ होती। और इसी वजह से, मेरे इसी डिसीज़न की वजह से आज मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है। तो उसकी माँ ये चीज़ बोलती है कि हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा वो स्कूल जाने से मना कर रही थी। एक्चुअली वो मना कर रही थी कि मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना है, बट उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और आज उसी वजह से वो अपने आप को दोष देते हुए ये कहते हैं कि शायद इसी वजह से आज मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है। अब क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी स्कूल आते हैं, लेकिन प्रशासन जाँच टीम को भी सहयोग नहीं देता।
ये पूरी जो घटना हुई इसमें जो स्कूल प्रशासन है वो साथ नहीं देता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान। किसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान स्कूल प्रशासन उनका साथ नहीं देता है। और क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी स्कूल आते हैं, लेकिन प्रशासन जो है, वहाँ का जो प्रशासन है, वो जांच टीम को भी सहयोग नहीं देता, वो उनको कोई हेल्प नहीं करता है। आरोप है कि क्लास अध्यापिका द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जाता था। ये बच्ची आज इसलिए चली गई। तो ये एक शक ये भी जाता है कि शायद कि उसकी जो टीचर थी, उसकी जो अध्यापिका थी, वो उसको टॉर्चर कर रही होगी, तो शायद इसी वजह से बच्ची चली गई। क्या इसी यही वजह थी उसकी आत्महत्या करने की, उसकी मौत की यही वजह थी? एक शक ये भी जाता है कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें जो अधिकारी हैं, अधिकारियों ने ये चीज़ भी बोली कि अपनी अध्यापिका के द्वारा लगातार प्रताड़ित होने के वजह से भी शायद ये हो सकता है, शायद यही उसकी मौत का कारण हो सकता है। अब हादसे के तुरंत बाद क्या होता है? जब हादसा हो जाता है तो उसके तुरंत बाद क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। शरीर बेहद गंभीर अवस्था में था, बहुत ही सीरियस कंडीशन में, क्योंकि उसकी चौथी फ्लोर से गिर के उसकी डेथ हुई थी। तो वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन थी उस टाइम। और वो जो उसका शरीर था वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में था उसका शरीर। और स्कूल प्रशासन ने उसको तुरंत मेट्रोमास हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया था तब तक। हॉस्पिटल ले जाते उसकी मौत हो गई थी, या क्या पता उसकी वहाँ जब बिल्डिंग से वो गिरी थी चौथे फ्लोर से, तभी उसकी मौत हो गई हो। तो स्कूल प्रशासन ने उसको जब तक स्कूल पहुंचाया, मेट्रोमा स्कूल अस्पताल पहुंचाया, तो वो तब तक मर चुकी थी। डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया था तब तक, जब तक वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे। हे न्यू मेंबर, थैंक यू सो मच। क्या टॉपिक? टॉपिक ये है कि बहुत ही एक सीरियस घटना के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो जयपुर में घटी है। एक 9 साल की बच्ची की मौत हुई है, अपने स्कूल के चौथे फ्लोर से गिरकर उसकी मौत हो गई है। तो इसी बारे में हम बात करने वाले, यही हमारा टॉपिक होने वाला है कि इस पे ये घटना क्या थी और क्या हुआ इसमें। इसमें स्कूल प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया थी, पुलिस की क्या प्रतिक्रिया थी, उनके माँ बाप की क्या प्रतिक्रिया थी, इन्हीं सब बारे में हम बात कर रहे हैं आज। सो आई होप दैट्स क्लियर टू यू। सो हाँ, लेकिन जब तक वो, जैसे हम बात कर रहे थे कि जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचती हैं, तो जब तक डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं ऑलरेडी, राइट। अब पुलिस को घटना की सूचना मिलती है कि ये घटना हुई है। एसएचओ मानसरोवर लक्ष्मण खटाना के मुताबिक प्रारंभिक तौर पर ये आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। वैसे तो जब पुलिस को ये पता चला और जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो उनको ये आत्महत्या ही लग रही है, पर पुलिस हर पहलू से इसकी जांच कर रही है कि शायद कुछ और भी रीज़न हो सकता है इस डेथ का, उनकी मौत का। तो पुलिस हर तरीके से इन्वेस्टिगेशन उनकी चालू है कि इसका असली जो रीज़न है वो सामने आए। वैसे तो देखने में ये आत्महत्या ही लग रही है, क्योंकि बच्ची ने खुद अपने क्लास में से उठ के चौथे फ्लोर पे जाके वो खुद रेलिंग से कूदी है खुद। पर पुलिस हर तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है ताकि हर पहलू से चीज़ें क्लियर हों और इस चीज़ का एक ट्रू सॉल्यूशन निकल सके कि अगर आत्महत्या है तो ठीक है, आत्महत्या होगी, बट इसके पीछे का, आत्महत्या के पीछे का भी क्या रीज़न है, क्योंकि एक 9 साल की बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो गई। ये भी एक काफ़ी बड़ा सवाल उठता है इसमें कि एक 9 साल की बच्ची, उसमें क्या, मतलब उसने अपनी लाइफ में तो अभी तक कुछ देखा भी नहीं था, उसका ऐसा कोई स्ट्रेस भी नहीं था कि करियर स्ट्रेस या ऐसा कुछ, मतलब जैसे 20-25 साल की एज में इंसान को हो जाता है, उसके करियर की, उसकी जॉब की, उसकी फैमिली की टेंशन होती है। उसके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं था, शी वॉज जस्ट अ लिटिल गर्ल। तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या मेंटल कंडीशन थी उसकी, ऐसी किस स्थिति से वो गुजर रही थी कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो गई। तो पुलिस इस मामले की भी पूरी जांच कर रही है कि ऐसा क्या हो गया कि अगर आत्महत्या है भी तो क्यों, क्या रीज़न था उसके आत्महत्या, क्या रीज़न था उसके सुसाइड का, कि इतनी छोटी सी बच्ची ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फैसला कर लिया। हाँ, इस मामले की पुलिस पूरी तरीके से जांच कर रही है
ताकि इस मामले का, अगर इसमें कोई आरोपी निकलता है तो उसको सज़ा हो और उसको इंसाफ मिले, और अगर ये आत्महत्या है तो क्यों है। ठीक है। अब आरोप, आरोप क्या था, मतलब आरोप अगर किसी पे लगाया गया आरोप, और जांच क्या हुई। अब जिस जगह अमायरा गिरी थी वहां कोई खून के निशान नहीं मिले। मतलब आप सोचिए कि अगर कोई बच्ची है या कोई भी इंसान है वो चौथे फ्लोर से गिर रहा है नीचे, तो जाहिर सी बात है कि कैसे भी गिरे वो, तो खून के निशान, तो अगर वो मर गया है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि वो जिंदा है या ऐसा कुछ, वो जैसे ही उसको हॉस्पिटल ले गए थे उसको मृत घोषित कर दिया था, तो जाहिर सी बात है उसका खून काफी ज्यादा बह गया होगा, इतने ऊंचाई से गिरने के बाद उसका काफी ज्यादा खून बह गया होगा। लेकिन वहां पर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचे उनको कोई भी खून के निशान मिले ही नहीं, जहां अमायरा गिरी थी। जिस जगह वो गिरी थी वहां पुलिस गई इन्वेस्टिगेशन के लिए तो उन्हें कोई खून के निशान मिले ही नहीं। सो दैट्स अ वेरी सीरियस इशू कि हाँ, कि क्यों निशान क्यों नहीं मिले कोई। पुलिस और परिजन जब पहुंचे तो सब कुछ साफ सुथरा था, जैसे मैंने पहले बताया वहां पर सफाई उन लोगों ने करवा दी थी, जिस वजह से माँ बाप का शक गया स्कूल प्रशासन पे कि हाँ ये कैसे हो गया। स्कूल राज खान हाय हाय, तो पुलिस यही देख रही थी कि यहाँ पर कोई खून के निशान क्यों नहीं है, क्योंकि जब तक वो पहुंचे, जब तक वो एरिया बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल साफ सुथरा था, कि जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो कभी। तो इस वजह से भी माँ बाप का, जैसे मैंने पहले बताया, इसी वजह से वहां सफाई जब करवा दी गई तो माँ बाप का शक गया स्कूल प्रशासन पे कि ऐसा कैसे हो गया। राइट। अब परिजनों का आरोप है कि स्कूल स्टाफ ने सबूत मिटाने की कोशिश करी है। पुलिस का ये मानना है कि स्कूल का जो स्टाफ है उन्होंने जो सबूत या कोई भी अगर उनके खिलाफ, अगर वो इस केस में इन्वॉल्व है, कोई स्कूल स्टाफ, तो उन्होंने ये सबूत मिटाने की कोशिश करी है। उनका ये शक जा रहा है स्कूल प्रशासन पे कि शायद कोई इन्वॉल्व हो सकता है इस केस में, तभी उन्होंने ऐसे निशान मिटाने की, पूरी जगह को एकदम क्लियर करने की कोशिश करी है। राइट, क्योंकि वरना क्यों कोई ऐसा करेगा। अगर कोई घटना होती है तो जाहिर सी बात है कि आप आपके यहाँ कोई केस होता है तो आप उससे दूर ही रहते हो कि हाँ पुलिस आएगी, पुलिस विल इन्वेस्टिगेट द होल केस एंड दे विल कम टू द कंक्लूजन, जो भी होता है। बट वहां पर जब स्कूल प्रिंस अली हेलो हाय, जैसे कि स्कूल प्रशासन वहां पे पहुंचती है तो स्कूल स्टाफ ने वो पूरा एरिया क्लीन कर दिया था। तो तो इससे शक जाता है कि हाँ इसमें स्कूल प्रशासन का, क्या स्कूल स्टाफ का भी कोई हाथ है कि उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश करी है। ये शक गया है पुलिस का स्कूल स्टाफ पे कि उन्होंने वहाँ की जगह पूरा, केस का जो एरिया है वो पूरा क्लीन कर दिया है। तो इससे शक गया था उन पे कि हाँ, कि दे माइट बी इन्वॉल्व इन द केस। किस बात पर बात चल रही है, एक्चुअली हम आज एक काफ़ी सैडफुल इंसिडेंट के बारे में बात करें। जयपुर में एक 9 साल की बच्ची ने चौथे फ्लोर से गिर के आत्महत्या कर ली है। तो इसी केस पे हम बात करने वाले हैं कि ये केस क्या था, इसमें क्या हुआ, इसमें स्कूल प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया थी, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे हुई, क्या हुई। तो ये पूरी केस की आज हम बात करने वाले हैं। सो आई होप दैट्स क्लियर टू यू। हाँ, तो पुलिस ने अगर उन्होंने जब ये पूरा एरिया साफ देखा तो उनका शक गया कि हाँ जो स्कूल का स्टाफ है उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश करी है। स्कूल प्रशासन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई है, क्योंकि ये सब देख करके उनको काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल लगा। उनको काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल लगा कि तो उन्होंने अपने जो स्कूल प्रशासन है उस पे एक एफआईआर दर्ज करी है, और परिजनों का कहना है कि ये संदेहास्पद मौत है और पूरी घटना की कड़ी जांच होनी चाहिए। फॉरेंसिक टीम ने बचे हुए खून के निशान और साक्ष्य इकट्ठे करने की कोशिश करी है। उन्होंने वैसे तो सब कुछ क्लीन कर दिया था स्कूल स्टाफ ने, बट वहां पर थोड़े बहुत जो खून के निशान बचे हुए थे कहीं कहीं पर, उनको कलेक्ट करके, और जो भी उनको एविडेंस वहां पे मिले थे केस की जगह पे, तो उन्होंने वो कलेक्ट करे हैं, और वो कोशिश करी कि हाँ वो जितने ज्यादा सबूत हो सके वहां से कलेक्ट कर सकें, ताकि उनको केस में केस सॉल्व करने में आसानी हो।
अब हम बात करते हैं रिश्तेदारों की और प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया थी इस केस को लेकर के। अमायरा के माता पिता जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में रहते थे। माँ बैंक में नौकरी करती है और पिता प्राइवेट कंपनी में। ये उनके फैमिली का थोड़ा सा बैकग्राउंड था। जो अमायरा, जिस बच्ची की मौत हुई, 9 साल की जो बच्ची है, उसका नाम अमायरा है। अमायरा के जो माता पिता हैं वो जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में रहते हैं। उसकी माँ बैंक में काम करती है और उसके पापा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। और वे अपनी बच्ची की मृत्यु से बेहद टूट चुके थे। क्योंकि उनकी वो इकलौती बेटी थी। एक इकलौती बेटी जाने का दुख, वो अपनी बेटी की मृत्यु के न्यूज़ से वो बेहद टूट चुके हैं। स्कूल प्रशासन अभी तक घटनाक्रम पर कोई बयान नहीं दे रहा है, जिसमें आक्रोश और बढ़ जाए। अभी स्कूल प्रशासन कोई इसमें उन्होंने उनसे इन्वेस्टिगेशन भी अगर हुई है तो उन्होंने ऐसा कुछ ज़्यादा जवाब नहीं दिया है इस केस को लेकर के, कि वो ये सोच रहे हैं कि कहीं जनता में मतलब कि उनके माता पिता या परिजनों में क्रोध ना बढ़ जाए। तो इस वजह से जो स्कूल प्रशासन है वो इस पे कोई भी अभी गवाही नहीं दे रहा है इस केस को लेकर के। जिला शिक्षा अधिकारी और शिक्षा मंत्री के निर्देश पर जांच टीम स्कूल पहुंची, लेकिन स्कूल प्रशासन ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। तो एक ये भी शक जाता है स्कूल प्रशासन पे कि उन पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लग रहे हैं, फॉर द राइट रीजंस ऑब्वियसली, कि जब जिला शिक्षा अधिकारी और शिक्षा मंत्री के निर्देश पर वहां जांच टीम पहुंचती, जब इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पर पहुंचती है स्कूल प्रशासन में, तो वो उनको अंदर नहीं आने देते। उन्होंने बाहर से जो जांच कर ली वो कर ली, लेकिन वो उनको स्कूल के अंदर नहीं जाने देते हैं। स्कूल प्रशासन वाले, स्कूल का जो स्टाफ है वो उनको अंदर नहीं जाने देता है। तो इससे भी उन पे काफ़ी ज़्यादा शक जाता है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। वाई आर दे इंटरप्टिंग द पुलिस एंड द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, दे माइट बी इन्वॉल्व इन द केस। तो पुलिस का ऐसा शक जाता है कि, और उनके माता पिता का ऑब्वियसली, किसी भी एक आम आदमी का जिसकी बेटी की मौत हो गई हो, इतनी छोटी सी बच्ची की मौत हो गई हो, तो अगर उन्हें थोड़ा सा कुछ भी अनयूजुअल दिखेगा, दे विल रिपोर्ट इट। कि हाँ, पहली बात तो उन्होंने पूरी जगह साफ कर दी थी, पूरा उन्होंने एरिया क्लीन कर दिया था। और उनसे जब बयान मांगा गया इस केस को लेकर के, तो उन्होंने कोई बयान भी नहीं दिया इस केस को लेकर के। प्लस जब इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पर पहुंची तो उन्होंने उनको अंदर भी नहीं जाने दिया स्कूल के। सो इन सब चीजों से शक जाता है स्कूल प्रशासन पे कि दे माइट बी इन्वॉल्व इन द केस। So for that reason, they are not allowing the investigation team to enter the school premises. ये हो सकता है, मे बी इट्स पॉसिबल। या अब संभावित कारण व तनाव। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि अमायरा अपनी क्लास में असहज और तनाव में थी। पेरेंट्स एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि स्कूल की एक शिक्षिका द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जाता था, जिससे वे कई दिनों से परेशान थी। अब इसका ये जो मौत है, जो पूरी इन्वेस्टिगेशन जो भी उन्होंने करी है, उससे जो मीडिया है वो ये कंक्लूजन निकाल रही है, वो ये बोल रही हैं कि शायद कि अमायरा जो क्लास में थी वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी या काफ़ी ज़्यादा दबाव में लग रही थी वो, जब उनके कुछ क्लासमेट्स वगैरह से इस बारे में बात हुई होगी। तो उन्होंने ये बताया कि वो क्लास में काफ़ी ज़्यादा असहज और तनाव में थी, बहुत ज़्यादा वो टेंस्ड लग रही थी। और पेरेंट्स एसोसिएशन ने ये भी आरोप लगाया है कि वो जो उनकी अध्यापिका थी, जो शिक्षिका थी, उनके द्वारा लगातार टॉर्चर हो रही थी अमायरा, तो इस वजह से भी उनकी ये मौत का कारण हो सकता है। दे आर स्टेटिंग दैट, कुछ मीडिया एसोसिएशन ने तो यही बताया है कि अमायरा काफ़ी ज़्यादा तनाव में थी और काफ़ी ज़्यादा वो टेंस्ड लग रही थी। और पेरेंट्स एसोसिएशन ने ये बताया है कि वो अपनी अध्यापिका के द्वारा लगातार प्रताड़ित होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड थी, बहुत ही ज़्यादा वो थी। जैसे कि उन्होंने पहले भी अपनी माँ से कहा था उस दिन कि मैं स्कूल नहीं जाना चाह रही हूँ। सो मे बी वो अपनी टीचर के द्वारा, अपनी अध्यापिका के द्वारा टॉर्चर हो रही होंगी, दैट्स वाई उन्होंने स्कूल जाने से मना करा। तो ये भी पेरेंट्स एसोसिएशन का ये कहना है, मे बी, मतलब अभी इस पे कोई भी कंफर्म्ड न्यूज़ या कंफर्म्ड कुछ एलिगेशन नहीं लगा है किसी पर भी, पर ये बताया जा रहा है कि हाँ, ये हो सकता है, दैट माइट बी पॉसिबल।
कि वो अपनी अध्यापिका के द्वारा लगातार पीड़ित उन्हें किया जाता था, जिससे वे कई दिनों से परेशान थीं, और वो उस दिन भी परेशान थीं काफ़ी ज़्यादा, जिस दिन उनकी मौत हुई, जिस दिन उस बच्चे की मौत हुई। उस दिन भी वे स्कूल जाने से हिचक रही थीं। बताया जाता है कि प्रताड़ना के बाद अमायरा अचानक दौड़ती हुई क्लास में चौथी मंजिल पे पहुंची और वहां से कूद गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का या कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उस दिन भी, जिस दिन उनकी मौत हुई, उस दिन भी उनको उनकी टीचर के थ्रू मोलेस्ट किया जा रहा था। तो इसी वजह से, इसी दुख से, इसी परेशानी से वो दौड़ करके चौथी मंजिल पे पहुंची और चौथी मंजिल से वो कूद गई इसी वजह से। तो ये काफी ज्यादा शक जाता है उनकी अध्यापिका पे। अब सुरक्षा सवाल और आगे की कार्यवाही क्या है। इस घटना ने स्कूलों में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद स्कूल प्रशासन का रवैया संदिग्ध रहा। मतलब उनको सीसीटीवी फुटेज दिख रही है, उनको सब कुछ दिख रहा है, तब भी स्कूल प्रशासन काफी ज्यादा अनयूजुअल रिएक्ट कर रहा है। दे वर नॉट रिएक्टिंग द वे इट यूज्ड टू बी। कि एक केस होता है तो एक स्कूल प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया होती है इस पे, तो दे आर एक्टिंग वेरी अनयूजुअल ऑन दैट, राइट। उनको वो कोई अपना बयान नहीं दे रहे हैं, वो कुछ ऐसा रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ कुछ केस कुछ स्ट्रॉन्ग बने, और वो काफी ज्यादा चीजें संदिग्ध लग रही हैं उनकी बातों से और उनके रवैये से। उनका रवैया काफी ज्यादा अनयूजुअल, काफी ज्यादा संदिग्ध लग रहा है। और इतनी सारी सीसीटीवी फुटेज और इतने ज्यादा चीजें दिखने के बावजूद भी उनका रवैया काफी ज्यादा नॉर्मल है, काफी ज्यादा अनयूजुअल है, जैसे कि मैंने कहा। और रिपोर्ट्स के अनुसार स्कूल ने पुलिस और शिक्षा विभाग की टीम से सहयोग नहीं किया, और स्कूल के प्राचार्य मीडिया या प्रशासन से संवाद नहीं कर रहे हैं। अब रिपोर्ट्स का ये कहना है कि स्कूल प्रशासन है, जो स्कूल का स्टाफ है, उन्होंने पुलिस और शिक्षा विभाग को कोई भी ऐसा सहयोग नहीं दिया है, क्योंकि ऐसे केसेस में जहाँ घटना स्थल है, जो जहाँ पे मौत हुई है, वहां पे जाहिर सी बात है लोग जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पर स्कूल प्रशासन गया, शिक्षा अधिकारी गए, बट स्कूल वालों ने उनका कोई सहयोग नहीं करा, उन्होंने उनका सपोर्ट नहीं करा, ना उन्होंने गवाही दी, ना उन्होंने बयान दिया इस चीज को लेकर के कुछ भी। पुलिस ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज करा है। उन्होंने केस दर्ज कर दिया है पुलिस वालों ने कि ये स्कूल वालों की लापरवाही है, कि एक छोटी सी बच्ची ऐसे कैसे चौथे मंजिल से गिर के कूद सकती है। तो इस पे लापरवाही का केस दर्ज किया गया है स्कूल के ऊपर, और शिक्षा विभाग भी अपनी जांच कर रहा है और फॉरेंसिक टीम सबूत जुटा रही है। माता पिता और परिजनों के अनुसार अगर प्रारंभिक तौर पर जांच और स्कूल की जिम्मेदारी होती तो शायद ये घटना टल सकती थी। अगर स्कूल वालों का अच्छे से मॉनिटरिंग अच्छी होती, अगर सीसीटीवी फुटेज से ये सब क्लियर ही है और स्कूल प्रशासन का अच्छा सपोर्ट होता, तो शायद ये घटना होने से टल सकती थी। तो ये आज का केस था जिसके बारे में हमने बात करी। काफ़ी ज़्यादा सीरियस केस था और काफ़ी ज़्यादा शक जाता है स्कूल के प्रशासन पे, स्कूल के स्टाफ पे, और मेन उनकी टीचर पे, जो जिनका ये बताया जा रहा है कि वो अमायरा को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर, मोलेस्ट और उनको प्रताड़ित करती थीं, जिससे कि अमायरा ने ये कदम उठाया। क्योंकि एक छोटे से बच्चे के लिए इतना बड़ा कदम उठाना कोई छोटी बात नहीं है। उसके लिए एक छत से कूदना, दैट्स अ वेरी बिग थिंग, दैट्स अ वेरी सीरियस थिंग। कि उसको ऐसा क्या लग रहा होगा उसके दिल में, ऐसा क्या वो सोच रही होगी, ऐसा क्या उसका मेंटल प्रोसेस होगा कि जिस वजह से वो ऐसा कदम उठाने पे मजबूर हो गई। और जैसे कि हमने बताया कि वो अपनी स्कूल टीचर के थ्रू काफ़ी ज़्यादा मोलेस्ट हो रही थी, और जब उसकी मौत हुई तो तब भी जो स्कूल प्रशासन है उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया इस चीज़ को लेकर के। उन्होंने, और ऑन द कॉन्ट्रेरी, उन्होंने वो जो एरिया था जहाँ उसकी मौत हुई थी, वहाँ उन्होंने वो पूरा क्लीन करवा दिया। तो इससे भी शक जाता है कि क्यों उन्होंने क्लीन करवाया। क्या वो कोई अपना गुनाह छुपा रहे हैं? क्या इस केस में ऐसी कोई चीज़ है जो अभी अभी तक हमें पता नहीं चल पाई है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑब्वियसली जारी है। तो हाँ, वो काफ़ी जल्दी, आई होप, वी होप कि हाँ, कि वो काफ़ी जल्दी इस जो केस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो उनको खोज लें, और जितने भी उन्हें सबूत मिले हैं और जितने भी
उनने बयान लिए हैं, उसके चलते वो इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व कर पाएँ। जयमन ठक्कर, हेलो, हेलो, हाय। सो हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि इस छोटी सी बच्ची की मौत का जल्द से जल्द कोई सॉल्यूशन निकले, पुलिस को एक वो एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुँचे कि हाँ, इस केस की असली वजह क्या थी, क्या ये सच में आत्महत्या थी या फिर ये स्कूल वालों की एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि स्कूल प्रशासन पे भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। तो हम यही दुआ करते हैं कि उस बच्ची को इंसाफ मिले और उसकी मौत जो है, एज एज इट इज़ वेरी सैडफुल। तो हम यही दुआ करते हैं कि हाँ, उनको काफ़ी ज़्यादा जो पुलिस है उनकी इन्वेस्टिगेशन अच्छी चले और वो सारे सबूत और सारे गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए इस केस का कंक्लूजन जल्द से जल्द निकालें। तो ये था आज का हमारा लाइव सेशन। टॉकिंग थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो या आज की यही हमारा लाइव सेशन था इसी बारे में, और आई होप कि हाँ, मैं आपको सब कुछ बता पाई हूँ इस केस के बारे में। और मैं चाहूँगी कि आप सब भी मतलब एक इतनी सी बच्ची की जो मौत हुई है उस पे आप अपने व्यूज़ जो हैं, आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि स्कूल वालों की सच में इस मैटर में कोई गलती, इस केस में कोई गलती हो सकती है, या दे आर जस्ट लाइक दैट, इट्स नॉट अनयूजुअल कि एक बच्ची की मौत पर उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन टीम को अंदर नहीं घुसने दिया और उन्होंने सारे सबूत मिटाने की भी कोशिश करी, ऐसा भी पुलिस उन पे इल्ज़ाम लगा रही है। सो आपके क्या ओपिनियंस हैं इस केस पे, और आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए इस केस में? प्लीज़ अपने जो ओपिनियंस हैं, अपने जो व्यूज़ हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं आपको मिलती हूँ एक और लाइव सेशन के साथ बहुत जल्द यहीं पर। तब तक आप देखते रहिए बिंदास भारत। नमस्कार।